हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड 26 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि जो यूजे है उसके कब्ज़े में अब डोंग आ चुकी है। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि क्योंकि जो गवर्नर था वो गया था जो वॉरलॉर्ड है उसकी कई जगह को डिस्ट्रॉय करने और अपने दुश्मनों का नाश करने गया था। तो अभी वो बाहर ही था, वो गवर्नर मेंशन में नहीं था। गवर्नर मेंशन में सिर्फ यूजे, डोंग और उसकी दादी माँ है, दैट्स इट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन लोगों में डिस्कशन चल रहा होता है गवर्नर और उसके सबॉर्डिनेट में, जहाँ वो उससे कह रहा होता है कि हमें अब दादी माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए यूजे के बारे में। तो वो उससे कहता है कि मैं एक बार सब कुछ ख़त्म हो जाए मैं उन्हें तभी यूजे की सच्चाई बताऊँगा, अभी नहीं, क्योंकि वो बहुत हर्ट हो जाएंगे। मैं भी यूजे के साथ मैं भी उस यूजे को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो बहुत ही गलत है, इसलिए मैं उसको हवाले कर दूंगा डोंग के, उसको जो करना होगा वो करेगी उसके साथ। यहाँ फिर जो रोनर होता है वो उससे कहता है कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई। एक्चुअली जो यूजे की जो हरकतें हैं इसकी जो भनक है ये डोंग को लग गई थी और वो उनको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसको सुन के तो गवर्नर एकदम डर चौंक जाता है, क्योंकि उसको जानता होता है कि यूजे बहुत ही ख़तरनाक है और जिस हिसाब से डोंग है वो सीधे जाके उसे कन्फ्रंट कर लेगी, तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगी, वो बहुत तेज़ है। अरे इसी को वो बंदूक लेके मारने चली आई थी, तो अभी डर जाता है कि ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए मेरी डोंग को। तो फिर ये तुरंत चाहता है, निकलता है गवर्नर मेंशन के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डोंग होती है वो एकदम न्यूट्रल बिना एक्सप्रेशन के बैठी। इसके साथ गलत हो चुका है लेकिन ये एकदम शांत बैठी है, किसी बहादुर लड़की की तरह कि मेरा टाइम की सब्र है इसके अंदर कि ये छोड़ेगी नहीं उसको। तभी वहाँ पे ये आती हैं वफ़ादार यूजे की, और वो उससे कहती हैं मेरे मालिक को मैंने कभी, मेरे देवता जैसे मालिक को मैंने कभी किसी लड़की के लिए इतना पागल नहीं देखा, लेकिन तुम तो उसको कदर ही नहीं तेरे मालिक की, तुम कैसी गंदी हो, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन ये कुछ जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पे यूजे आता है, फिर इसको ये जो सूप लाई होती है ये इसको पिलाता है, पिलाने के लिए कहता है, क्योंकि ये से कहता है कि तुम खाना अगर नहीं खाओगी तो मेरी दुल्हन कैसे बनोगी। और फिर वो उसको पिलाने लगता है। अब जो इस एपिसोड में हमें पता चलेगा वही पता चलेगा कि डोंग फैमिली को क्यों मारा गया था और क्यों ऐसा हुआ था कि जो आखिर बचपन ही की तो बात थी, तो क्यों ऐसा था कि यूजे की जो मदर थी वो चाहती थी कि उनके बेटे के साथ उस डोंग की शादी हो, ना कि गवर्नर के साथ। तो ये चीज़ें हमें अब आगे पता चलने वाली हैं। यहाँ से फिर शुरू होता है जहाँ पे ये से पूछती है कि तुम्हें मुझ पर शक कब से था। तो वो कहता है कि मैंने हमेशा आदमी रखे थे तुम पे, 24 घंटा जो तुम पे नज़र रखते थे। और फिर वो अपने वही राम कहानी गाने लगता है कि बचपन से दादाजी ने सिर्फ गवर्नर को सारा प्यार दिया, मुझे तो बस घर पे ही रहना पड़ता था और गवर्नर जाता था सारे रिलेटिव्स के यहाँ, सबको विजिट करता था, मैं तो कहीं घर से मुझे बाहर निकलना अलाउड ही नहीं था, और मैं घर पे रह के सिर्फ इंतज़ार करता था गवर्नर का कि वो आएगा और मुझे बताएगा कि बाहर क्या हुआ। उसी एक वापस जब वो आया था तो तुम्हें तुम्हारे बारे में बताया। और तुम फिर कहता है कि तुम्हें पता है मुझे कितनी मेरे अंदर से एक ख्वाहिश थी कि इसके पास जो कुछ है सब कुछ मेरा हो सके। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी की बात होने वाली है गवर्नर से, तो मैंने अपनी माँ के आगे भीख मांगी, गिड़गिड़ाया, रोया कि प्लीज़ माँ, प्लीज़ मेरी शादी करा दो डोंग से, प्लीज़। तो फिर ये कहती है कि अगर ऐसा ही था तो तुमने मेरे परिवार को क्यों मारा। तो कहता है कि मुझे तुम्हारे जो फादर हैं इन्होंने कई सारी जगहों पे हथियार इकट्ठा करके रखे हुए थे। तो मैप्स ऑफ मुनिशंस वही हैं कि जहाँ पे कई सारे हथियार, सब चीज़ें इकट्ठा हैं, तो उसका पूरा एक मैप था। कहते उसी के लिए मुझे तुम्हारी फैमिली को मारना पड़ा। तो वो समझ नहीं पा रही होती है कि मतलब क्यों, क्योंकि तुम्हारी तो मेरी शादी होने वाली थी, तो फिर ऐसा करने की क्या मतलब। तो फिर वो कहता है बूढ़ा मर ही नहीं रहा था। अरे वो मरता तभी तो मैं तुमसे शादी कर, क्योंकि मेरी शादी भी तुमसे नहीं करा रहा था, और मुझे तो भैया जल्दी से गवर्नर को हराना था, इसीलिए मुझे तो बुढ़ाऊ को खुद ही मरवाना पड़ा। वो मरता नहीं तो कैसे काम चलता। और अब देखो, अब वो मर गया तो अब तुमसे मैं जल्दी शादी कर लूँगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा जल्दी, और मैं आसानी से गवर्नर को हरा दूँगा। तो फिर कहती है बस इतनी सी बात थी। तो वो कहता है कि
नहीं, इतनी सी बात नहीं थी। इसके अलावा भी ये था कि मेन चीज़ ये था कि वो जो जितने भी जो मैप था, जितनी भी उसका हथियारों का जो पूरा मैप था, सब कुछ था, ये एक्चुअली इस यूजे के लिए नहीं तैयार कर रहा था। यूजे को तो नो डाउट डोंग की प्रॉपर्टी सब कुछ मिलता है, लेकिन ये सब जो हथियार वाला काम था ये गवर्नर को दे रहा था, ताकि गवर्नर की जो पावर हो वो इंक्रीज हो, क्योंकि गवर्नर मिलिट्री में हेड था ना, इस वजह से। तो वो एज इन पूरे मतलब स्टेट में अच्छी पावर हो, इसलिए वो कर रहा था। बाकी यूजे को तो वैसे ही बिजनेसमैन समझता था वो। तो मैं कैसे, तो कहते कि तो अगर वो गवर्नर को पावरफुल बना रहा था, तो मैं कैसे मैं उसके हाथ में सब जाने देता। इसलिए मरना बहुत ज़रूरी था, तुम्हारे बाप का, बल्कि तुम्हारे पूरे हाउस होल्ड का। तो फिर ये कहती है कि तुम मतलब स्टार्टिंग जब तुम मेरा यूज़ कर रहे थे, तो कह रहा है कि हाँ, शुरू में तुम्हारा यूज़ कर रहा था मैं, लेकिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। बेवकूफ़ आदमी। तुम्हें पता है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कि तुम्हारी जब भी बात आती है तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। और फिर वो उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करता, तो ये तो झड़क देती है उसको। तो फिर वो कहती है तो तुम मुझे आज ये सब बताने के लिए आए हो? तो कहती ना, मैं तुम्हें बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि गवर्नर, जिसको तुम इतना याद कर रही हो, वो बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रहा है। और यहीं पे हम देखते हैं गवर्नर पहुँच चुका है अपने मेंशन, और अपने सबॉर्डिनेट से वो कहता है कि किसी को भी भनक ना लगे, मैं जा रहा हूँ, तुम सब पूरी आर्मी तैयार रखो। और ये अकेले ही चला जाता है अंदर। और जब ये अंदर आता है तो भाई साहब, यूजे भाई साहब बैठ के दारू पी उड़ा रहे होते हैं। तो ये से पूछता डोंग कहाँ है? तो वो से कहता है ओहो, इतनी मेहनत करके आए हो आप, अपने जर्नल का पूरा जो जितने भी उसके हथियार था सब उड़ा दिए, उसको पावरलेस कर दिया आपने, मिस्टर जी को भी पावरलेस कर दिया। तो आके थोड़ा सा आप ड्रिंक लो, क्या कर रहे हो? तो फिर वो दोबारा पूछता है कहाँ है डोंग? तो वो इससे कहता है, गर्व से कहता है सही में, कि जो डोंग है अब वो मेरी हो चुकी है, तो अब आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अंकल। तो फिर वो सीधे उसे कॉलर पकड़ता है, तो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहता है क्यों, आपको समझ भी नहीं आया, मैंने क्लियरली नहीं बोला क्या? तो फिर उसको झड़कते हुए पीछे करता है और कहता है मैं तुमसे फिर पूछता हूँ। इस बार वो गन निकालता है और सीधे उसकी खोपड़ी पे टांगता है और कहता है कहाँ है डोंग? और इसी पे ये एपिसोड